हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3G पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो हम क्लास 10th डॉक्टर मनोहर रे बुक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 है मेरे पास कि यदि किसी भिन्न के अंश, मतलब ये कोई मेरे पास फ्रैक्शन होगी, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 ऐड कर दिया जाए और हर में भी 2 ऐड कर दिया जाए, तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है, मतलब 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सही से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखो, माना भिन्न का अंश बराबर x, अंश x ऐसे कर देते हैं, अंश x तथा हर y है। हमने अंश मान लिया x और हर मान लिया है y, तो भिन्न क्या हो जाएगी मेरे पास, फ्रैक्शन होगी x/y। ठीक, तो जो भिन्न बन गई वो मेरे पास बन गई है x/y बन गई है। ठीक है, तो x/y बन गई। अब उसने क्वेश्चन बोला था कि यदि मैं अंश और हर में 2 जोड़ दूं तो उसकी वैल्यू जो है वो 9/11 हो जाती है। तो अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। ठीक, कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो हम देखते हैं, मेरे पास फ्रैक्शन क्या थी, x/y थी, +2 इसमें कर देते हैं, +2 इसमें कर देते हैं, अंदर में दोनों +2 कर दिया हमने, तो इक्वल जो इसकी वैल्यू हो गई थी वो 9/11 हो गई थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसका इसमें जब करेंगे तो हो जाएगा 11x + 22। ठीक, इक्वल इसका इसमें करें तो 9y और प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x 11x, इस y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 9y, इस 22 को उस साइड भेजते तो 18 माइनस का 22। ठीक है, तो ये हो गया 11x माइनस का 9y इक्वल माइनस का 4, समीकरण नंबर इसको हम 1 डाल देते हैं। ठीक, अब कंडीशन 2 में बोला था उसने कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अगर अंश और हर में दोनों में क्या जोड़े, 3 जोड़ दिया जाए तो उसकी वैल्यू जो है 5/6 हो जाती है। तो अंश व हर में 3 जोड़ने पर उसका मान 5/6 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 5/6। तो भिन्न क्या थी, x/y थी, इक्वल कितनी हो जाती है, 5/6। कब, जब 3 ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस का 18 इक्वल, इसका इसमें करेंगे तो 5y और प्लस का 15, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाई इस साइड लिए आते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, इस 18 को उस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल माइनस का 3, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर,
तो जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 11x माइनस 9y इक्वल माइनस का 4, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल माइनस का 3। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं घटाने पर, ठीक, घटाने पर। तो इसमें हम अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 9 जा 45 और 9 5 जा 45, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये चीज़ कैंसिल हो गई, ये कितना हो जाएगा 55x माइनस का साइन है, इसका इसमें नया 54x हो जाएगा इक्वल, ये कितना हो गया माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये होगा 27, ठीक, कितना हो जाएगा 27 हो गया। तो यहाँ बचेगा x, यहाँ कितना बचा प्लस का 7, तो x बराबर कितना निकल आया प्लस का 7। इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 माइनस 5y इक्वल कितना है माइनस का 3, तो ये हो गया 42 माइनस का 5y इक्वल कितना माइनस का 3। इस 5y को साइड भेज देते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ये 42 प्लस 3 इक्वल 5y, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 45 इक्वल 5y। तो y बराबर जब हम निकालेंगे तो निकल जाएगा 45 अपॉन 5, 5 बन जा 5, 5 9 जा 45, तो y बराबर कितना निकला है 9। तो मेरे पास जो भिन्न थी वो भिन्न क्या मिलेगी मुझे, x अपॉन 7 थी, x अपॉन y, तो x अपॉन y, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, तो कितना आंसर निकल आया 7 अपॉन 9, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के लिए, ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमें कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर जो है मेरे पास वो है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं माना दोनों संख्याएं x व y हैं, हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। उनका अंतर कितना दिया गया था हमें, अंतर दिया गया था हमें 26, तो हम x माइनस y बराबर लिखते हैं 26, इसको डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसने आगे बोला था क्वेश्चन में कि एक संख्या जो थी वो दूसरी की 3 गुनी थी, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कंडीशन थी मेरे पास, प्रश्नानुसार थी कि एक x था और एक y थी, ये दो नंबर थे, मतलब एक संख्या दूसरी की 3 गुनी थी, तो 3y, ठीक। इसको डालते समीकरण नंबर 2, इस वैल्यू को समीकरण 1 में पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब इसमें उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस y इक्वल 26, यहाँ बचेगा 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना 26 अपॉन 2, 2 बन जाए 2, ये 13, तो y बराबर कितना निकला है 13। इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर 3 इंटू 13, तो x बराबर 39, तो संख्या क्या निकलना है, x बराबर निकल गया 39 और y बराबर 13, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
8 हम लोग देखते हैं 8 क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 हमें दिया गया है, देखिए आप लोग क्वेश्चन 8 दिया गया है कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। मतलब ये कोई, जहाँ मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, आपको यहाँ से कहीं पिकनिक पे जाना है, वहाँ तक जाने में आपको 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 6 घंटे का समय लगता है, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। मतलब हमें अगर यहाँ से मान लीजिए कहीं जाना है, तो हमें वहाँ पैदल जा रहे हैं तो हमें 6 घंटे लगता है समय, और अगर मैं वही दूरी साइकिल से जाऊँ तो 2 घंटे समय लगता है। ठीक है, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे पैदल चाल भी बतानी है और साइकिल चाल भी बतानी है। ठीक, दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले हम क्या करते हैं, दूरी मान लेते, क्योंकि हमें दूरी पता नहीं है इसमें कि दूरी कितनी दी गई है, तो हम मान लेते हैं माना घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी x किलोमीटर। हमने दूरी मान ली x किलोमीटर है। ठीक है, x दूरी कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर। ठीक, और पैदल जाने में लगा समय, कितने लग रहे थे हमें, 6 घंटे लग रहे थे। ठीक, तो अब देखो तो x किलोमीटर, तो देखिए हम एक चीज़ याद कर लें, तो हम करते हैं चाल निकालते हैं। चाल मतलब 6 घंटे की, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी वटे समय। तो चाल मेरी क्या होगी, तब चाल निकल गई, दूरी कितनी थी x किलोमीटर, चाल समय कितना था 6, तो x/6 ये मेरी निकल आई है पैदल चाल। ठीक, पैदल चाल ये हमारे पैदल अगर हम जा रहे तो x/6 लग रही थी। अब हम क्या करते हैं, साइकिल द्वारा जाने में लगा समय, तो अगर हम साइकिल जा रहे तो हमें लगते थे 2 घंटे। ठीक, तो साइकिल की चाल निकाल लेते हैं। साइकिल की चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी वटे समय। दूरी क्या थी x, समय क्या था 2, ये निकल आई। ठीक, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, तो हम प्रश्नानुसार चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला था कि पैदल चाल मतलब ये x/2 और इक्वल है x/6 कब, ये 7 घंटे अधिक समय लेती है। तो अगर इसे हम बैलेंस करना है तो हम +7 इधर कर देंगे, क्योंकि ये 7 घंटे कम समय लेते, तो उसको हम प्लस इधर कर दिया। तो इस साइड अगर इसको लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x/2 माइनस x/6 इक्वल कितना बचेगा 7। इसको सोल्व करेंगे, कैल्शियम आएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस x इक्वल कितना हो गया 7। इसका इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया देखो 2x बराबर 42, 2 बन जा 2 21, तो x बराबर कितना निकल आया 21। मतलब जो दूरी थी वो कितनी थी 21 किलोमीटर। ठीक, मेरे पास दूरी निकल आई है, दूरी कितनी निकली 21 किलोमीटर। तो हम निकालेंगे पैदल यात्री की चाल। तो पैदल की चाल क्या थी x/6 थी, तो x की वैल्यू कितनी निकली 21 अपॉन कितना हो जाएगा 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम और ये 7 टाइम, तो कितना हो गया 7/2। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और साइकिल की चाल क्या होगी, साइकिल की चाल तो क्या थी x/2 मतलब 21/2 मतलब 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पैदल चाल निकला 10.2 मतलब 3.5
और साइकिल द्वारा चाल कितनी 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। 9 क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने, मतलब एक कोई दूरी है 30 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। मतलब अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय, अमित को लगते हैं 2 घंटे अधिक, ठीक है, अधिक लगता है, ठीक। यदि अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा, अगर उसकी चाल कितनी कर दी जाए 2 गुनी कर दी जाए तो उसे 1 घंटा कम समय लगेगा। तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अमित और अजीत की हमें क्या बतानी है, चाल बतानी है, ठीक है। तो हम लोग इनकी चाल देखते हैं। तो हम अमित की चाल क्या मान लेते हैं, माना अमित की चाल हम मान लेते हैं x, और अजीत की चाल हम मान लेते हैं, अजीत की चाल हमने मान ली y। मतलब अमित की चाल कितनी थी, x थी, और अजीत की चाल कितनी थी, y थी मेरे पास, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो पहले हम एक चीज निकालते हैं, अमित द्वारा 30 किलोमीटर की दूरी चलने में लगा समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या थी, दूरी थी मेरे पास 30 किलोमीटर और चाल थी अमित की x। तो ये हो गया, ठीक। फिर हमसे क्या बोला गया, तो अब अजीत द्वारा निकाल लेते हैं। अजीत द्वारा 30 किमी की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 30 बटे y हो गया। अजीत की और अमित की हमने क्या निकाल लिया, समय निकाल लिया कि कितना किसका समय था, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया था, क्वेश्चन में बोला गया था अमित द्वारा लिया गया समय बराबर था अजीत द्वारा लिया गया समय, ठीक। अमित द्वारा लिया गया समय और अजीत द्वारा लिया गया समय, ठीक। तो 2 घंटे समय अधिक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 घंटे माइनस कर देते हैं। जब 2 घंटे माइनस कर देंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 घंटे अधिक ले रहा था तो हमने इससे -2 कर दिया तो इक्वल हो गए, ठीक है। तो अमित की क्या निकली थी, अमित की निकली थी मेरे पास 30/x इक्वल, ये कितना हो जाएगा 30/y, और माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक। माइनस कितना हो गया 2। इस चीज़ को हम इधर भेज देते हैं या इसको इधर लिया तो हो जाएगा 30/x माइनस 30y/-2 हो गया ये, ठीक। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब आगे उसने बोला था हमसे क्वेश्चन में कि अगर हम चाल कितनी कर दें, 2 गुनी कर दें, किसकी 2 गुनी करनी थी हमें, अगर हम अमित की चाल 2 गुनी कर दें तो अमित की चाल 2 गुनी कर दी जाए तब, तो अमित की चाल थी क्या, अमित की चाल थी ये, तो 30/x, इसकी चाल 2 गुनी कर रहे हैं हम लोग, ठीक। चाल 2 गुनी कर रहे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई, तो कितनी निकल आई इसके मेरे पास, तो ये निकल 30/2x, ये चाल निकल आई। और जो अजीत था उसकी चाल यही रहेगी, ठीक है।
तब वो बोल रहा था कि 1 घंटा कम समय लेती है। कितना समय लेती है? 1 घंटा कम समय लेती है हमसे, ठीक है। तो जब 1 घंटा कम समय लेगी, किससे लेगी? इससे, तो हम क्या लिखेंगे देखो, 30/2x माइनस कितना हो जाएगा 1 इक्वल कितना था मेरे पास 30/y। 1 घंटा कम समय लेते थे तो यहाँ पे प्रश्नानुसार कर देते हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार। 1 घंटा कम रहे तो हमने 1 घंटा माइनस कर दिया, इस माइनस चिन्ह को उधर भेज देते हैं, ठीक है, या इसको एक तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखो, ठीक, 1 घंटा कम समय लेती थी, ये लेती थी 1 घंटा कम समय, सॉरी थोड़ा, मतलब जो मेरी चाल ये थी ना, बाई हमने किसकी मानी थी? अजीत की। अजीत जो था वो 1 घंटा कम समय लेता था, तो हमने 1 घंटा माइनस कर दिया। अब हम 1 को इधर भेज देते हैं, इस चीज़ को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, 30/y माइनस का 30/2x, अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक। अब समीकरण 2, अब हम लोग क्या करते हैं देखो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम लोग इसको ऐड करते हैं। अब जब ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये समीकरण था एक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं देखो 30/x माइनस 30/y, और इसको लिख लेते हैं प्लस 30/y माइनस 30/2x इक्वल, ये कितना हो जाएगा -2 + 1, ठीक। तो ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो यहाँ बचा 30/x माइनस 30/2x इक्वल कितना हो गया -1, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30 कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे आ जाए कितना देखो, एलसीएम लेंगे कितना होगा 2x, ठीक। तो x से कट जाएगा 2 माइनस यहाँ से x से कटेगा तो कितना बचेगा 1 इक्वल कितना बचा -1 बचा। यहाँ पे हल करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 1/2x, तो ये होगा 30/2x इक्वल कितना है -1 बचा मेरे पास, ठीक है, -1। फ्रेंड्स थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये चिन्ह यहाँ पे प्लस था, अधिक समय ले रही थी, ठीक है, तो इसको हम प्लस कर देते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो ये मेरा प्लस चिन्ह था, तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया था 3। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो ये चीज़ निकलेगी, ये इक्वल में कितना था मेरे पास 3 था। इसका इधर पहले इस तरफ हम थोड़ा साफ कर देते हैं, ठीक है। तो जब इस तरफ हम साफ करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 30/2x इक्वल 3, इसका जब मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 6x बराबर 30, तो 6 बन जा 6 5 जा, तो x बराबर कितना निकल आया 5 निकल आया, ठीक। इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर जब यहाँ पे रखें तो हो जाएगा 30/y माइनस 32 × 5 इक्वल 1, तो ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 30/y माइनस 30/10 इक्वल 1, ये कैंसिल, तो ये 30/y बराबर उस साइड में तो 1 + 4 हो गया, नहीं 1 + 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया मेरे पास 4y इक्वल 30, ठीक। तो इसको उधर भेजेंगे तो y बराबर 30/4, 4 बन जा 4 7 जा 0.5, तो y बराबर कितना निकला 7.5, ठीक। तो 7.5 निकल आई है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया हमको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 है, रीतु के धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तैर सकती है, मतलब 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तैर सकती है, ठीक है। तो उसकी स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा में चाल दोनों बतानी है हमें। तो देखो अनुकूल क्या होता है, अनुकूल मतलब जिस साइड पानी चल रहा है उसी साइड हमको नाव चलानी है या तैरना है,
तो चाल जो होती है वो ऐड होती है, पानी में चाल ऐड होती है। मतलब जिस साइड अगर पानी बह रहा है, जैसे मान लीजिए ये मेरा पानी बह रहा है इस साइड पे और हम इसी साइड पे यहाँ पे ये नाव चला रहे हैं, तो चाल क्या होगी, जो भी होगी वो चाल ऐड होगी। अगर मान लीजिए इधर पानी बह रहा और नाव मैं इधर से चला रहा हूँ, तो क्या होगी, चाल माइनस होगी। ठीक, इसको बोलते हैं हम अनुकूल और इसको बोलते हैं हम प्रतिकूल। ठीक, लेकिन रोड पे यही चीज़ मिस्टेक में होती है, रोड पे यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है। ठीक, तो इसमें हमें चाल निकालनी है, एक अनुकूल की और एक प्रतिकूल की। तो हम लोग क्या करते हैं, माना धारा की चाल क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, और तैराकी जो रीतु थी उसकी कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो पहले हम मान लेते हैं माना धारा की चाल हमने y मान ली, और जो रीतु थी, रीतु की चाल हमने मान ली है x। अब जब ये क्या कर रही थी, अनुकूल 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल तैरने में लगा समय कितना लग रहा था, 2 घंटे लग रहा था। ठीक है, तो 2 लग रहा था, तो इनकी चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल मेरी थी, एक थी x एक थी y, तो अनुकूल में चालें जुड़ती हैं तो x प्लस y। तो चाल दूरी क्या थी, 20 किलोमीटर, कितनी चले, 2 घंटे में, डिवाइड करेंगे तो x प्लस y बराबर कितना निकला है, 10। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर नंबर 2 में क्या बोला, धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल, जब हम धारा के प्रतिकूल चलते तो धारा के प्रतिकूल चाल, तो क्या होगा, x माइनस वाई होगा। कितनी में चल रहे थे, 4 किलोमीटर चल रहे थे, समय वही लग रहा था 2 ही घंटे, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो x माइनस वाई बराबर कितना निकला है, 2। तो अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें x की, तो कितना है, 2 प्लस वाई। इसको डालते समीकरण नंबर 2, ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं समीकरण 1 में x बराबर 2 प्लस वाई रखने पर, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम रख रहे हैं कितना, 2 प्लस वाई, तो ये जाएगा 2 प्लस वाई और प्लस वाई इक्वल कितना है, 10। तो ये 2 वाई हो गया, इस 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 2, तो 2 वाई बराबर हो गया 8, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, तो वाई बराबर कितना निकला है, 4, वाई बराबर 4। इस वैल्यू को समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में वाई बराबर 4 रखने पर, तो जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 प्लस 4, तो x बराबर 6। तो कितने निकल आई है मेरे पास, y की वैल्यू निकली है 4 और x की वैल्यू 6। मतलब हमने धारा की चाल क्या मानी थी, y, तो हमारे पास हो जाएगी धारा की चाल हो गई मेरे पास, y थी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और रीतु की चाल क्या थी, रीतु की चाल थी मेरे पास x बराबर कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर चुके थे, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम 11 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता है। जय हिंद।